नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू। हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसके अंदर पार्टनरशिप फर्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम लोग जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वह सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से रिलेट है। देखिए, मेरा मानना क्या है, यह हकीकत बात है कि यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, बिल्ट है, मजबूत है, तो आप कोई सा भी बुक उठा लीजिए, चाहे वह टीएस अग्रवाल का हो, डीके गोयल का हो या एनसीईआरटी का बुक हो, कोई सा भी बुक हो। हाँ, लैंग्वेज थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इतना पक्का है, गारंटी है कि आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो आज हम लोग ना पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि आईओडी, इसे शॉर्ट में बोलते हैं आईओडी, कि आईओडी कैसे निकालते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे ना, सेम वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का प्रक्रिया है। 1 मिनट। हाँ, ठीक है, चलिए इसे मिटाते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए एक तो हम सीखेंगे सबसे पहले। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पढ़ेंगे हम INTEREST, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, DRAWING, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज। आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। फिर इससे रिलेटेड कल ना हम लोग 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज होता है। और क्या है? और एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। और ड्राइंग का मतलब होता है आहार। यानी जब बिजनेस का ऑनर, ये ऑनर है, मान लीजिए बिजनेस का, ये बिजनेस है, ठीक है। तो जब बिजनेस का ऑनर अपने ही बिजनेस से पैसा या अन्य सामान जैसे गुड्स, एसेट अगर ड्राइंग करता है, निकालता है, आहरण करता है, निकालता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। देखिए, जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा डालता है, जिसे हम कहते हैं कि वह इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो उसे कहते हैं कैपिटल, ठीक है। और जब बिजनेस का ओनर अपने ही बिजनेस से अपने पर्सनल यूज का मतलब हो गया कि मान लीजिए कपड़ा खरीदना हो या बर्थडे मनाना हो, बीबी का कपड़ा खरीदना हो, बेटी का ट्यूशन फी देना हो, दादाजी पापा का इलाज के लिए दवाई खरीदना हो, तो पर्सनल यूज के लिए, मतलब दान देने के लिए नहीं, कहीं डोनेट करने के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज, घर पे यूज करने के लिए अगर बिजनेस के अंदर से पैसा निकालता है या अन्य सामान निकालता है, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। और हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़े थे, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़े थे। और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर, ये 2 अलग अलग एंटिटी है। तो इस हिसाब से जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा ले जाता है ना, तो बिजनेस क्या करता है? उस पैसा पे, उस ड्राइंग पर ब्याज मांगता है, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ गए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए कह देगा, आपको क्वेश्चन में कह देगा, इसको मिटाए, ये तो समझ गया ना, ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह देगा, एक तो दे देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए कह देगा, एक दे देगा एट रेट 5% या 6% या 7% जो भी है, लेकिन पर एनम देगा। क्या देगा? एक दे देगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए 5% पर एनम, 6% पर एनम या 7% पर एनम के हिसाब से। दूसरा दे देगा आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए, दूसरा दे देगा, पहला दे देगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए पर एनम के हिसाब से, दूसरा दे देगा कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए लेकिन 5% या 6% या 7% खाली परसेंटेज दे देगा, पर एनम नहीं देगा, पर एनम नहीं देगा। तो जब कहे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए पर एनम के हिसाब से, तो हमें यह देखना है कि ऑनर जो है ना, ऑनर बिजनेस के अंदर से पैसा कब ले गया है, कब ले
गया है, यानी कितने महीने अपने पास होल्ड करके रखा है। यानी हम मंथ देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये जो ऑनर है इसका मान लीजिए इसने किशन बिजनेस के अंदर से 1 जुलाई को, मान लीजिए ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 01/04/24 को और खत्म होता है 31/3/25 को, लेकिन ड्राइंग किया है 01/07/24 के, यानी 1 जुलाई को पैसा निकाला है। तो कितने महीना, अगर कहे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए 5% पर एनम या 6% पर एनम या 7% पर एनम, तो हमको यह देखना है, अगर पर एनम दे देगा ना तो हमको यह देखना है कि वो पैसा कितने महीना तक अपने पास होल्ड करके रखा है। अब जुलाई में निकाला है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च तक, यानी 31/3/25 तक वह 9 महीना जो है ना पैसा अपने पास होल्ड करके रखा है। देखिए ना, जुलाई में निकाला तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 31/3/25 तक 9 महीना अपने पास पैसा निकाल के रखा है। तो हम 9 महीना के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। जो भी ड्राइंग होगा, मान लीजिए 10,000 रुपए ड्राइंग किया है तो 10,000 रुपए ड्राइंग किया है तो मान लीजिए 5% पर एनम है तो 5/100 कर देंगे। और कितने महीने होल्ड करके रखा है? 9 महीना, तो 9/12 कर देंगे। अगर पर एनम दे तब, मान लीजिए अगर पर एनम नहीं दे, कह दे कि भाई केवल कह दे 5% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%, पर एनम नहीं दे, और कह दे कि 1 जुलाई को पैसा निकाला है, तब हम यहां पे हम टाइमिंग नहीं देखेंगे, चाहे वह 5 दिन के लिए पैसा लेके गया हो या 15 दिन के लिए या 5 महीने के लिए, पूरे हम 5% लगाएंगे। इस पर हम पूरे 5% लगाएंगे, ये लगाएंगे, पर एनम नहीं लगाएंगे। अगर खाली परसेंटेज दे देते, इसका मतलब ये फ्लैट रेट है, ठीक है। परसेंटेज दे, खाली पर एनम नहीं दे, तो चाहे वो जुलाई में ही निकाला हो, हम पूरे 12 महीना का केवल 5% लगाएंगे, पूरे 12 महीना का। लेकिन पर एनम दे तो हम देखेंगे कितने महीना तक होल्ड करके रखा है, ठीक है। ये समझ में आ गया, पर एनम और परसेंटेज, पर एनम और फ्लैट रेट समझ में आ गया। दूसरा देखिए, इसको मिटाए, चलिए इसको मिटाते हैं बाबू हो बाबुआ बहुत इजी है, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दूसरा दे देगा, अब इंटरेस्ट मतलब ड्राइंग करने का 2 मेथड है, यानी ड्राइंग जो है ना 2 प्रक्रिया से किया जा सकता है। ड्राइंग जो है 2 प्रक्रिया से किया जा सकता है। पहला इरेगुलर यानी अनियमित तरीके से ड्राइंग कर रहा है। दूसरा रेगुलर मतलब नियमित तरीका से, नियमित यानी डेली। मतलब ड्राइंग जो है ना 2 तरीका से हो सकता है। पहला मतलब ऑनर जो है अपने बिजनेस के अंदर से पैसा या कोई सामान अलग अलग इरेगुलर भी निकाल सकता है और रेगुलर भी निकाल सकता है। इरेगुलर का मतलब हुआ एक, कभी मान लीजिए ईयर है 24-25, फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो कभी मन किया तो इरेगुलर में, कभी मन किया तो अप्रैल में निकाल लिया, कभी जुलाई में निकाल लिया, कभी अगस्त में निकाल लिया, कभी सुबह में निकाल लिया, कभी शाम में निकाल लिया, कभी दोपहर में निकाल लिया, कभी जनवरी में निकाल लिया, कभी फरवरी में निकाल लिया, कभी 5,000 निकाला, कभी 7,000 निकाला, कभी 8,000 निकाला। तो इरेगुलर का मतलब है कि कोई नियम नहीं है, जब इच्छा कर रहा है तब निकाल रहा है। इरेगुलर का मतलब है जब इच्छा कर रहा है तब निकाल रहा है, जब इच्छा कर रहा है, जब इच्छा कर रहा है तब वो निकाल रहा है, तब वो निकाल रहा है। कभी 5,000 निकाल रहा है, कभी 8,000, कभी 15,000, ठीक है 15,000। अब महीना कभी जुलाई में, कभी अगस्त में, कभी सितंबर में। तो ये क्या है? इरेगुलर ड्राइंग है। तो इरेगुलर ड्राइंग में ना इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालने के लिए भाई यहां पे मिटाए। चलिए, इरेगुलर का मतलब है जब इच्छा कर रहा है तब निकाल, कोई नियम कानून कायदा है नहीं। जब आया मन कर रहा है 5,000 निकालने के लिए 5,000 निकाल लिया, मन किया 2,000 निकालने के लिए 2,000 निकाल लिया। तो इरेगुलर मतलब अनियमित तरीका से निकाल रहा है, ठीक है। तो इरेगुलर, अगर मान लीजिए ड्राइंग हो रहा है इरेगुलर, मान लीजिए इरेगुलर ड्राइंग हो रहा है, इरेगुलर ड्राइंग है, डिफर्ड ड्राइंग। अगर इरेगुलर ड्राइंग है ना तो आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए 2 मेथड है। पहला है सिंपल, जो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, सिंपल मेथड, एम फॉर मेथड।
और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अगर इरेगुलर ड्राइंग है, इरेगुलर ड्राइंग कर रहा है ऑनर बिजनेस के अंदर से, तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालने के लिए दो मेथड है। पहला है सिंपल मेथड, जो सिंपल ही है। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या होगा ना, मान लीजिए कि अप्रैल में निकाला, जुलाई में निकाला, अगस्त में निकाला, जान लीजिए टाइमिंग है, अप्रैल में निकाला, यहां पे निकाला, फिर यहां पे निकाला, फिर यहां पे निकाला। तो हम सिंपली जैसे हम कैलकुलेट करते थे ना इंटरेस्ट एंड कैपिटल, वैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपल मेथड में। सिंपल मेथड में हम क्वेश्चन में थ्रू देखेंगे, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में यानी इसमें भी आंसर सेम आएगा, इसमें भी आंसर सेम आएगा, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या है, मान लीजिए कि कोई 5 महीना निकाला, इसका फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है कि टोटल ड्राइंग कितना किया है। मतलब इसमें क्या होता है, कितना टोटल ड्राइंग, मतलब इसमें निकालने का होता है, यहां पे हम लिख देते हैं ड्राइंग अमाउंट, डेट लिख देते हैं, सबसे पहले डेट लिख देते हैं, फिर ड्राइंग लिख देते हैं कि क्या कितना रुपए ड्राइंग किया गया है, तब लिख देते हैं मंथ होल्ड कितने महीने तक होल्ड करके रखा है, फिर हम प्रोडक्ट निकाल देते हैं, प्रोडक्ट निकाल देते हैं। यानी प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ए है, ए बी है और सी है, तो ए गुना बी कर देते हैं तो प्रोडक्ट निकल जाता है। यानी मान लीजिए ड्राइंग किया अप्रैल में 5,000 रुपया, तो कितना महीना होल्ड करके रखा है, 12 महीना, तो 12 गुना 60,000 रुपया कर देंगे, और ऐसा ही कर देंगे, यहां पे नंबर वाइज चढ़ाते जाएंगे, और लास्ट में जो प्रोडक्ट आएगा ना, टोटल प्रोडक्ट कर देंगे, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 और गुना कर देंगे 1/12। जो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे बाबू, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में कुछ अंतर नहीं है। दूसरा है इरेगुलर ड्राइंग, तो समझ में आ गया कि इरेगुलर ड्राइंग में इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालने के लिए दो मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। और इसका क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिकली जब बुक्स उठाएंगे ना, तो वहां पे देखेंगे। अब दूसरा है ड्राइंग करने का दूसरा जो प्रोसेस है, उसका नाम है रेगुलर ड्राइंग। अब रेगुलर ड्राइंग क्या होता है, इसको मिटाए, इसको मिटाते हैं। दूसरा है ड्राइंग में रेगुलर ड्राइंग, रेगुलर डी फॉर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग का मतलब हो गया कि हर महीना फिक्स कर दिया है कि भाई फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 24-25 है, 24-25 है, तो रेगुलर ड्राइंग में वो फिक्स कर दिया है कि हमको हर महीने के पहली तारीख को हम पैसा निकालेंगे। यानी हर महीना के पहली तारीख को, यानी जनवरी, अप्रैल को भी, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी, एक फिक्स अमाउंट फिक्स डेट को निकाल रहा है। रेगुलर ड्राइंग का मतलब है कि फिक्स अमाउंट फिक्स डेट को निकाल रहा है। तो अप्रैल में पहली अप्रैल को निकाल रहा है मान लीजिए 5,000 रुपया, फिर मई में भी निकाल रहा है 5,000 रुपया, जून में भी 1 जून को निकाल रहा है 5,000, जुलाई में भी 1 जुलाई को निकाल रहा है 5,000, अगस्त में भी 1 अगस्त को निकाल रहा है 5,000, सितंबर में भी 1 सितंबर को निकाल रहा है 5,000। तो क्या है, रेगुलर ड्राइंग है। या हो सकता है कि वह ईयर के एंड में, यानी 30 अप्रैल को निकाले, 30 मई को निकाले, 30 जुलाई को निकाले, 30 जून को निकाले, तो क्या रेगुलर ड्राइंग है। या क्वार्टरली निकाल रहा है, मंथली निकाल रहा है, या ईयर मंथ के बीच में निकाल रहा है। यानी रेगुलर ड्राइंग में क्या होता है ना, एक फिक्स अमाउंट फिक्स डेट को निकाला जाता है। रेगुलर ड्राइंग में क्या होता है, फिक्स अमाउंट फिक्स्ड डेट को निकाला जाता है, फिक्स डेट को निकाला जाता है, ड्राइंग किया जाता है, निकाला जाता है। तो रेगुलर ड्राइंग में क्या है ना, फिक्स अमाउंट फिक्स डेट को निकाला जाता है। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बता दूं। इसमें होता है कि टोटल कितना ड्राइंग किया गया है, टोटल ड्राइंग यानी टोटल डी फॉर ड्राइंग, मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 और मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज पीरियड। यानी इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए जो मेथड है उसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। क्या नाम है, एवरेज पीरियड मेथड, लिख लीजिए कहीं। यानी रेगुलर ड्राइंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए जो मेथड है उसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। और एवरेज मेथड पीरियड का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट
गुण है एवरेज, एवरेज पीरियड बट्टा 12 करते हैं। और एवरेज पीरियड यानी एपी, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है कि टाइम लेफ्ट, जो हम सब फॉर्मूला जो हम क्वेश्चन करेंगे ना सब देखेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बट्टा करते हैं 2। ये एवरेज पीरियड निकल जाएगा और जो निकलेगा यहां पे चिपका के बट्टा 12 कर दीजिएगा। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बट्टा 2। कुछ नहीं है बाबू, आपको लग रहा होगा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए कितना सारा मेथड है सर, क्या क्या चीज दिया है, कुछ नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना बाबू तो आप हलवा लगेगा, हलवा आराम से बनाओगे, आराम से खाओगे। अचार ले लेना मरचा का और आराम से खाना, भरपेट खाना, कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ना, केवल आप वेट करो, कल हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बुक से ही और सारा समझेंगे, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं, चलिए बाय।